Okay, good afternoon to all of you. So should we study? अच्छा आप ये बताओ, actually I want to discuss something with you. In class 12th, I asked the question, name the highest peak of India. So many of them like you are doing, no problem. Many of them, they answered Kanchenjunga. कंचनजंगा कहाँ है? इन सिक्किम. It is in Sikkim. Then I asked them next question. The country with which India shares its smallest border. उसका आंसर उन्होंने दिया भूटान. काफी आप में से आप लोगों के मन में भी होगा कि भूटान इज द राइट आंसर, बट इट इज अफगानिस्तान. ठीक है, देखो इस बात को समझो. आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, इसको ध्यान से सुनना और हम कोशिश करेंगे इसको उसी तरफ लेके आने की. ठीक है, सपोज आपके पास एक फ्लैट है. ठीक है, उस फ्लैट में तीन कमरे हैं. यू सपोज इफ यू हैव अ फ्लैट एंड इन दैट फ्लैट यू हैव 3 रूम्स. और उस फ्लैट के अंदर उन 3 कमरों में जो सबसे अच्छा फैन है, सबसे अच्छी क्वालिटी का फैन मान लो, या फिर सबसे अच्छा दिखने वाला फैन, दैट इज इन रूम नंबर 1. सेकेंड नंबर रूम नंबर 2 में मान लो. ओके, सो सपोज यू आर 5 इन नंबर. आप सपोज करो कि आप 5 लोग हो. यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है? जहां पे भी जो समझ में ना आए मुझे आप पूछ सकते हो. ठीक है, अब होता क्या है, इट इज योर बाउंड्री वॉल. अब होता क्या है, आप खुशी खुशी रह रहे हो अपने घर में. अब 3 से 4 एंटी सोशल एलिमेंट या बदमाश प्रवृत्ति के लोग वो आए, आपके घर में घुसे, एंड दे फोर्स्ड यू, आपको कंपेल किया, आपको फोर्स किया कि आप लोग रूम नंबर 2 में आ जाओ. और समहाउ दे मैनेज्ड कि उन्होंने ये वाला कमरा आपसे खाली करवा लिया. नो यू आर लिविंग इन रूम नंबर 2 एंड दोज एंटी सोशल पीपल आर लिविंग इन रूम नंबर 1. अब आपके अंदर एक खिन्न भावना होगी कि यार हमारे पास 3 कमरे थे, अब केवल 2 कमरे हैं. लेकिन क्योंकि वो आपसे ज्यादा ताकतवर है, या कह लो कि आपसे ज्यादा क्रूअल है, तो आप उनसे वो कमरा खाली नहीं करवा पा रहे. तो 10 साल 20 साल आप रूम नंबर 2 में और 3 में ही रहोगे. 1 नंबर रूम उनके पास है. तो 10 साल या 20 साल के बाद अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आपके घर का सबसे अच्छा फैन कौन से रूम में, तो आपका सीधा आंसर होगा, पहले तो आप सैड फील करोगे, आफ्टर दैट आप कहोगे कि हमारे घर का सबसे अच्छा पंखा रूम नंबर 1 में है, लेकिन अभी वो हमारे पास नहीं है. समय धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, जनरेशन आगे बढ़ेगी, फिर जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उस जनरेशन ने कभी देखा ही नहीं है कि रूम नंबर 1 कभी उनका था भी. उनको लगता है कि रूम नंबर 2 और 3 ही हमारा है. तो अगर मैं उस नेक्स्ट जनरेशन से पूछूंगा कि आपके घर का सबसे अच्छा पंखा कौन से रूम में है, तो शायद वो ये आंसर दे देंगे कि हमने अपने बड़े पूर्वजों से सुना है कि रूम नंबर 1 में है, हमने तो कभी देखा नहीं रूम नंबर 1, हमको तो लगता है कि हमारे हिसाब से रूम नंबर 2 में ही है. और जब अगली जनरेशन आएगी तो वो कहेगी कि हमारे घर का सबसे अच्छा पंखा रूम नंबर 2 में ही है. वो 1 को भूल चुके होंगे पूरे तरीके से. इसका मतलब समझ रहे हो आप? जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है, एक्सेप्टेंस, जो उनके साथ गलत हुआ उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है. उन्होंने उस चीज को रिकॉग्नाइज कर लिया, उस चीज को मान लिया कि ये तो हमारे साथ हो चुका है, एक्सेप्ट करके वो आगे बढ़ गए कि अब रूम नंबर 2 और 3 हमारा है. एक चीज और हुई, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो रूम नंबर 1 में लोग रह रहे थे उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी.
द रेट ऑफ इंक्रीज इन देयर पॉपुलेशन इज मच मोर। और जो यहाँ पे लोगों की पॉपुलेशन थी वो ज्यादा नहीं बढ़ी और इनकी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब ज्यादा बढ़ने की वजह से इन्होंने इस कमरे में भी घुसना शुरू कर दिया। नौ अब आप मजबूर हो इस कमरे में आने के लिए। और अब सिचुएशन ये है कि जो लोग बाहर से आए थे उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, आपकी कम है। अब आप क्या करोगे? अब आप अपने गांव से लोग बुलाओगे कि भाई घर पूरा ही गया हमारा, कुछ हेल्प करो। तो जैसे ही आपके गांव के लोग आपकी हेल्प करने के लिए आए, तो जो ये लोग थे इन्होंने मोहल्ले में शोर मचाना शुरू कर दिया कि देखो हमारा घर है और हमको मारने के लिए बाहर से गांव से लोग आ रहे हैं। और अगर हम गांव के लोगों के पास गए फाइनली, तो क्या फैसला होगा? मतलब सपोज हम समाज के पास गए, तो समाज तो यही कहेगा कि आप वोटिंग करवा लो, जो लोग ज्यादा हैं, जो ज्यादा संख्या में हैं, उनकी बात मान लो, घर उनका हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो मुझे ये बताओ, इस सिचुएशन में वोटिंग करवाना या प्लेबिसाइट करवाना सही है क्या? बिल्कुल गलत है। इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन यही है। देखो, नेहरू जी बहुत अच्छे पीएम थे और हर किसी में थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं। उस समय पे उन्होंने जो सोचा वो सही सोचा। ही टुक द मैटर टू यूएन, और यूएन ने कहा कि आप प्लेबिसाइट करवा लो, यूएन में जाके आप मतलब वोटिंग करवा लो, जो ज्यादा लोग कहेंगे वो आप मान लो। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो असली शहरी थे कश्मीर के, नो दे आर नॉट लिविंग देयर, वो तो वहां से निकाले जा चुके हैं। समझ रहे हो इस बात को? तो इंडिया का सीधा क्लियर कट स्टांस है दैट दिस मैटर ऑफ पीओके इज अ बायलैटरल इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पहली चीज, इन लोगों ने गलती कहां की? इन्होंने एक्सेप्ट किया, जो उनके साथ गलत हुआ उसको एक्सेप्ट करते चले गए, सहते चले गए, अगली जनरेशन भूलती चली गई। अब ध्यान से सुनो, जब आप कहते हो कि पाकिस्तान इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन कंचनजंगा है, तो आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि पीओके पाकिस्तान का है। जब आप ये कहते हो कि भारत अपनी शॉर्टेस्ट बॉर्डर शेयर करता है भूटान के साथ, नॉट विद अफगानिस्तान, तो आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो या रिकॉग्नाइज कर रहे हो दैट पीओके इज ऑफ पाकिस्तान। तो गलत चीजों को एक्सेप्ट करना नहीं है। कोई भी आपसे पूछेगा हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, बिल्कुल खुला होकर आंसर देना है, K2 गॉडविन ऑस्टिन इन काराकोरम इन गिलगिट बल्टिस्तान, विच इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन जम्मू एंड कश्मीर। और इंडिया किसके साथ सबसे छोटी बॉर्डर शेयर करता है? इट इज अफगानिस्तान। ठीक है, ये तो बात हुई, आप कह लो इमोशनल या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट की। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, टू एक्सेप्ट अनजस्ट या इनजस्टिस, टू रिकॉग्नाइज या टू एक्सेप्ट इनजस्टिस इज नॉट अ साइन ऑफ योर टॉलरेंस, इज नॉट अ साइन ऑफ योर लव फॉर नॉन वायलेंस। इट इज अ साइन ऑफ योर वीकनेस, इट इज अ साइन ऑफ योर इनएबिलिटी, इनकैपेबिलिटी। अगर आप गलत चीजों को अपना रहे हो, उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हो, तो ये आपकी अक्षमता और आपकी कमजोरी की निशानी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसको रिकॉग्नाइज नहीं करना। चलो, ये तो बात हुई जो हम सोचते हैं साइकोलॉजिकली। अब दूसरी बात सुनो, हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी, आप सीबीएसई, हमारा स्कूल इज एफिलिएटेड फ्रॉम सीबीएसई। सीबीएसई में हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी, तो मजाक में कह सकते हैं कि हमारे माई बाप है एनसीईआरटी। जो एनसीईआरटी में लिखा है दैट इज पत्थर की लकीर फाइनल। और एनसीईआरटी चलती है पार्लियामेंट के साथ। जो पार्लियामेंट में हो रहा है, होने वाला है, जो हो चुका है, एनसीईआरटी गोज इन लाइन विद दैट। तो हमारी पार्लियामेंट में 22 फरवरी 1994, 22 फेब 1994 ये रिजोल्यूशन पास हो चुका है दैट पीओके, गिलगिट बल्टिस्तान एंड अक्साई चीन, ऑल दीज 3 रीजन्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल अखंड, जिसको कोई अलग कर नहीं सकता। प्लस जो ये एरियाज है, इनकी लोकसभा की सीटें आज भी हमारी पार्लियामेंट में है और वो खाली है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि एक न एक दिन हम वो वापस ले लेंगे और वापस लेने के बाद वहां पे इलेक्शन करवाएंगे और वहां के लोग चुन के आएंगे। ठीक है,
तो आपको जो कुछ पास्ट में गलत हुआ है उसको रिकॉग्नाइज करने से बचना है। आपको सीधा बोलना है जो मैंने आपको बताया, और साथ में ये भी कह दिया करो कि सिंध भी हमारा ही है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा बोलते हैं ना, तो सिंध तो पाकिस्तान में है। और आपने वो पेशवा बाजीराव के बारे में सुना है? ही वॉज पेशवा इन पूना ऑफ मराठा, सुना होगा आपने। तो उन्होंने भी कहा था अटक से कटक तक, जब तक भारतवर्ष का झंडा उस वक्त जो भी था। तो अटक कहां पे है? कटक तो उड़ीसा में, वी ऑल नो। अटक है इन सिंध। तो हम तो वैसे ही कल्चरली भी अपनी बॉर्डर अटक से कटक तक मानते ही हैं। तो पीओके तो हमारा है नहीं, तो सवाल ही नहीं है, बात ही नहीं करनी इस पे। तो सिंध हमारा है नहीं, इस पे बात करनी है, ठीक है। तो बस मुझे यही बात करनी थी, क्योंकि मैंने आपकी असेंबली में भी और मैंने कई जगह ये सुन लिया था कि हाईएस्ट पीक बच्चे एकदम बोल रहे थे कंचनजंगा, और एक बार मैंने टोका भी तो उन्होंने कहा कि सर जो हमारे कंट्रोल में तो कंचनजंगा ही है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही बात मेरे को करनी थी आपके साथ, और तो आपका गेम्स पीरियड खराब कर दिया मैंने। चलो ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।